झील की परछाई या प्रेतात्मा की दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी हॉरर कहानी यही है। झील की परछाई या प्रेतात्मा की दस्तक। साक्षी मेहुल के संग जंगली रास्ते से होते हुए उस जंगल की सूनी हवेली को देखने जा रही थी। मेहुल, ये जंगल तो बड़ा सुनसान डरावना प्रतीत होता है। हाँ साक्षी, जंगल तो डरावना है, लेकिन जब तुम्हारी जिद है कि उस हवेली को देखा जाए तो मैं चलो हमारे साथ, आज देख ही लेते हैं। मेहुल ने अपनी जो है जीप स्टार्ट की और साक्षी को साथ लिए उस खौफनाक जंगल की तरफ बढ़ चुका था। धीरे धीरे सिंदूरी सूरज डूबने को था और अंधेरे की दस्तक होने को थी। चारों तरफ जंगल पक्षियों के कोलाहल से गूंज रहा था और उसमें धीरे धीरे बढ़ रही थी उस सन्नाटे के बीच साक्षी और मेहुल की जीप। आगे बढ़ते हुए उस हवेली, खौफनाक हवेली के पास ही एक झील थी। बियर की बोतलें दोनों खाली कर चुके थे और कुछ गर्मी का मौसम के चलते उन्हें गर्मी सता रही थी। दोनों विचार बनाए कि इस झील में ही नहा लिया जाए। मेहुल और साक्षी दोनों अपनी जीप रोककर झील के किनारे पहुंचे थे और झील के अंदर एक खौफनाक परछाई उन्हें साक्षी को दिख गई थी। मेहुल, कुछ है इसके अंदर। अरे यार, कुछ नहीं है, पेड़ों का साया होगा जो झील के पानी पर पड़ते हुए तुम्हें किसी अजीब चीज का एहसास करा रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं है यार। अभी देखो, ये थोड़ा सा पत्थर उठाते हैं और इस पानी में उस जगह मारते हैं। और मेहुल ने ऐसा ही किया था, उस पत्थर को उठा करके उस पानी, झील के पानी में फेंक दिया था उस परछाई वाली जगह पर। पानी बुलबुले की तरह उबाल मारता हुआ कुछ दूर उस पत्थर के गिरने से उबाल के टाइप का हो चुका था, लेकिन वहां कुछ नहीं ऐसी हरकत दिखाई दी थी इन्हें। दोनों अपने कपड़े निकाले और झील के अंदर दाखिल हो गए थे। इधर मेहुल कुछ दूरी पर नहा रहा था और साक्षी उसके कुछ दूरी पर, 2-4 गज की दूरी पर नहा रही थी। और साक्षी के पीछे से पानी के भीतर से निकलता हुआ एक खौफनाक शैतान का यक्ष साफ दिखाई दे रहा था। ये अपने बदन को मलने में ही साक्षी परेशान थी, स्नान करते हुए, और पीछे से वो शैतान का अक्स बन रहा था। इधर मेहुल जो भी स्नान कर रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और भेड़ियों और गीदड़ों की आवाज़ें चारों तरफ जंगल को और भयावह बनाने लगी थी। दोनों हड़बड़ाकर बाहर निकले अपने कपड़े पहने। अब क्या होगा, अंधेरा होने को है। मेहुल, साक्षी, घबराओ नहीं, हवेली है ना, इसी हवेली में रात गुजार लेंगे। और दोनों हवेली के अंदर पहुंचे थे और हवेली के अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें चकाचौंध हो गई थी। भीतर कई मोमबत्तियां रखी हुई थी जिनको इन्होंने अपने सिगरेट लाइटर से जलाया था और हवेली में प्रकाश सा हो चुका था। उसमें दिखती एक विशालकाय पलंग पड़ी हुई थी, गद्दा भी लगा हुआ था। दोनों ने मन बनाया कि यहीं आज रात गुजार दी जाए और दोनों अपने जीप से बैग निकाल करके उधर हवेली के तरफ फिर आए और बैग ले करके हवेली में फिर दाखिल हो गए थे और बाहरी दरवाज़ा हवेली का बंद किए थे। तभी जोरदार भेड़ियों की आवाज़ें इन लोगों को सुनाई दी थी। उन आवाज़ों के बीच दोनों मोमबत्तियां सारी जला दिए थे और प्रकाशमय हवेली बहुत सुनसान तो थी, लेकिन
कुछ घड़ी के लिए खूबसूरत प्रतीत हो रही थी। और इन्होंने हवेली का गेट बंद किया और कुछ खाने पीने की जो सामान थी, बियर वगैरह के साथ लाए थे, वो नमकीन वगैरह खा करके बिस्किट से पानी पिए और दोनों जो है एक दूसरे को बाहों में भरे कुछ देर हवेली के ऊपरी छत को देखते निहारते रहे थे, एक दूसरे को निहारते रहे थे और फिर दोनों को नींद आ गई थी। तभी वो शैतान का काला साया उस हवेली के बाहरी गेट से अंदर परछाई की तरह दाखिल हो चुका था और भीतर दोनों गहरे निद्रा में थे, मेहुल और साक्षी। और वो शैतान जो है साक्षी को चेहरे पर अपने हाथ फेर रहा था। उसके लंबे नाखूनी हाथ उसके फिरते चेहरे पे साक्षी के बहुत खौफनाक से प्रतीत हो रहे थे। और साक्षी को साथ उस शैतान ने साक्षी को उठाया और धीरे धीरे जो है सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर ले गया था। अब धीरे धीरे साक्षी के बदन से एक एक कपड़े अलग हो चुके थे। ये क्या कर रहे हो मेहुल? अंधेरा काफी होने के चलते कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए साक्षी उस शैतान को मेहुल ही समझ रही थी। और शैतान धीरे धीरे साक्षी के बदन पर झुकता हुआ उसके पैरों को मोड़ दे करके और पूरे बेग के साथ उस पर टूट पड़ा था, उसके जिस्म से खेलने लगा था। साक्षी के मुंह से सिसकारियां फूट पड़ी थी। वो जो है शैतान को ही मेहुल समझकर और बाहों में कसने लगी थी। ये शैतानी खेल देर तक चलता रहा था। तभी सुबह का वक्त हो चला था। करवट मारा मेहुल ने देखा कोई नहीं है और मेहुल घबराया हुआ सा साक्षी साक्षी करता हुआ उसी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दूसरे मंजिल के हवेली के छत पे पहुंचा था, जहां उसने देखा कि एक शैतान साक्षी के साथ ही सो रहा है। अब मेहुल जो है साक्षी के पास जाने की मेहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सवेरा होने के बाद वो शैतान गायब हो गया था। अंधेरा हटा और शैतानी यक्ष वहां से गायब हो गया था। और झील की परछाई और जंगल का यात्रा ये उन्हें इतना भारी पड़ा था कि अपने शहर लौटने के बाद भी उस शैतान का अक्स साक्षी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। साक्षी के साथ वो शैतान रोज रोज हम बिस्तर होता जा रहा था। मेहुल ने ये बात अपने दोस्त से बताई और दोस्त जो है उसके लिए एक तांत्रिक के खोज किया जो कभी उससे मिला हुआ था। शुरुआती दिनों में, कॉलेज के शुरुआती दिनों में उससे मिला हुआ था। उसी तांत्रिक को लेकर के वो साक्षी और मेहुल के पास गया था। और शैतान धीरे धीरे बातें समझ चुका था। एक रात शैतान आया, लेकिन तांत्रिक पहले से ही उसे अपने चारों तरफ चक्रव्यूह बना लिया था कि आज शैतान को हम फांस लेंगे। और रात के अर्धरात्रि में वो शैतान फिर जो है मेहुल के घर आया और साक्षी को जो ही अपनी बाहों में उठा करके आगे की गैलरी पकड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके मकान के ऊपरी छत पर ले जाने के लिए आगे बढ़ा था। तभी तांत्रिक ऊपरी सीढ़ियों के पैदान पर खड़ा था। रुक जा शैतान, बहुत खेल खुल चुका है इस अबोध बच्ची के साथ, आज तेरा अंत मेरे हाथों होगा। तो तू मेरा अंत करेगा नापाक तांत्रिक। और तभी जो है शैतान एक शानदार फुर्ती दिखाते हुए साक्षी को उसी सीढ़ियों पर खड़ा किया था और तांत्रिक के ऊपर एक लंबी जंप लगा करके कूद पड़ा था। और शैतान की गर्दन इस समय तांत्रिक की गर्दन शैतान के हाथों में आ गई थी और शैतान उसे मसल कर तोड़ दिया था। एक भयावह चीख वहाँ गूंजी थी और जो है मेहुल और
उसका दोस्त मेहुल का दोनों जो है हड़बड़ा के वो कर उठे थे और दौड़े थे सीढ़ियों की तरफ, और देखे तो शैतान जो है साक्षी को लेकर ऊपरी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और वहीं तांत्रिक मरा पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे फिर सुबह हो चली थी। आज का भी दिन टल चुका था, लेकिन शैतान का ये आना जाना बहुत मेहुल के लिए कष्टदायक था, क्योंकि उसकी महबूबा को वो झील वाला शैतान अपनी परछाई में ले चुका, परछाई से चारों तरफ से घेर चुका था, और वो परछाई साया साक्षी के बदन से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रोज उसके साथ काम वासना में लिप्त शैतान उसके जिस्म के रक्त को चूसता जा रहा था। फिर दोनों दोस्त पुलिस को फ़ोन किए थे और पुलिस आई थी और सारी बात बताए थे, तो तांत्रिक की बॉडी लेकर पुलिस चली गई थी उस पोस्टमार्टम के लिए। इधर फिर एक फ़कीर के पास से दोनों पहुँचे थे। फ़कीर बोल, कसम खुदा की, जो भी तेरे अंदर बात हो बेटे, सब साफ साफ बताओ मुझे। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी महबूबा पर एक आफत सी टूट पड़ी है, और वो आफत कोई कमतर नहीं है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, झील की परछाई। लेकिन घबरा मत, आज उसे मैं बोतलों में कैद कर लूँगा। चलो अपना बंगला दिखा। चलिए बाबा, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, मेहुल बोला, और अपने दोस्त के साथ घर पहुँचा उस फ़कीर बाबा को लिए हुए। और फ़कीर ने जो है थोड़ा सा राख निकाल करके और अपने इल्म से उसको जो है राख को मंत्र बुदबुदाते हुए उसे पाक किया था और इंतज़ार करने लगा था अर्धरात्रि का। धीरे धीरे भेड़ियों की आवाज़ें पूरे कमरे में सुनाई देने लगी थी। बाबा, ये कैसी आवाज़ें, यहाँ भेड़िए कैसे आ गए? ये सब उसी शैतान की माया है बेटे। और शैतान आया और फिर साक्षी को उठा करके ले जाने के लिए गैलरी में भी आया था। तभी इस बोतल के अंदर आ जाना पाक आत्मा, मैं जान चुका हूँ तू झील की परछाई है। तुझे लोग प्रेत आत्मा के नाम से जानते हैं। तू उसी हवेली की आत्मा है जो झील में तुझे मार करके फेंक दिया गया था, और तब से लेकर के तू जंगल में जाने वाले, झील के पास वाली इस हवेली के प्रभाव में आकर जो भी जाता है उसे तू मार डालता है, उसके जिस्म से खेलता है औरतों के। लेकिन आज तेरे खेल का अंत होगा। और फ़कीर ने पूरी राख उस शैतान पर उड़ेल दी थी, और शैतान एक चीख मारता हुआ धुएं के पिंड में तब्दील होता हुआ एक गेंद के समान रोशनी में तब्दील हुआ था। और फ़कीर उसे अपनी मुट्ठी में कैद करके बोला था, या खुदा, इस शैतानी बला को इस बोतल के अंदर कैद करने में हमारी मदद कर और मदद कर। और शैतान जो है उस बोतल में कैद हो गया था, और उस पर बोतल की ठेकी फ़कीर ने बंद कर दिया था। तेरा काम हो गया पुत्र, अब मैं चलता हूँ। और घबरा मत बेटे, अब कोई शैतान या कोई बला साक्षी से दूर ही रहेगी। ये ताबीज़ ले, इसे पहना देना साक्षी को, और ये ज़िंदगी भर आबाद रहेगा तुम दोनों की जोड़ी। और वहाँ से फ़कीर चला गया था। इस तरह से जा कर के ये शैतानी खेल से साक्षी को निजात मिली थी, और मेहुल और उसके दोस्त सब खुशी खुशी झूम उठे थे। कैसी लगी दोस्तों ये हॉरर कहानी, झील की परछाई या प्रेतात्मा का वजूद? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नमस्ते।